अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। ये भी आपका लॉन्ग है। आपने अपनी कॉपीज़ पे इसका क्वेश्चन लिखना है। इसमें डिस्क्राइब मियोसिस। ये भी अगर आप अपनी बुक की इसकी बैक एक्सरसाइज देखें तो ये इसमें लॉन्ग में आपको ये दिया हुआ है। ये देख लीजिए अपना क्वेश्चन 2.5 के डिस्क्राइब मियोसिस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं अगेन आपने पढ़ा था कि सेल डिवीजन इज़ ऑफ टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। कल हमने माइटोसिस का प्रोसेस इसका सारा इसमें हमने देख लिया था कि इसमें एक जो होता है जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ उसके क्रोमोसोम उसके जो पेरेंट सेल में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल्स में भी होंगे। लेकिन जो मियोसिस का जो होता है प्रोसेस, ये माइटोसिस से थोड़ा सा लंबा भी होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ इस लिहाज से होता है कि इसमें एक सेल जो होता है ये डिवाइड होके 4 डॉटर सेल में, यानी एक जो पेरेंट सेल है इसमें 2 मरतबा डिवीजन होती है और 2 मरतबा डिवीजन के बाद ये 4 डॉटर सेल में चेंज हो जाते हैं। माइटोसिस में एक ही दफ़ा डिवीजन होती है और एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है। मियोसिस में 2 दफ़ा डिवीजन होती है। एक डिवीजन में तो उसी तरह से 2 सेल बनते हैं, लेकिन बाद में वही 2 सेल जो होते हैं डिवाइड होकर मज़ीद उसमें डिवीजन होती है और फिर उसके 4 सेल बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ रह जाते हैं, यानी आधे रह जाते हैं। अगर आप फर्स्ट इसकी डायग्राम देखें तो इसमें नंबर ऑफ इसके क्रोमोसोम 4 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है ये डबल हो गया, आप देख सकते हैं। थर्ड स्टेप में जो सेल है ये इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। इसके सेंट्रियोल इसकी ऑपोजिट साइड्स पे आ गए हैं और सेंट्रियोल से ये जो धागे निकल रहे हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं उनके ऊपर जाके क्रोमोसोम अटैच हो गए। नेक्स्ट स्टेप में यही क्रोमोसोम जो हैं ये देख लीजिए इनका जोड़ा है, इनका पेयर है, 2 ये हैं और 2 ये। लेकिन नेक्स्ट जो इसकी डायग्राम में आप देखें इनमें से दो जो हैं इसके क्रोमोसोम ये अपने सेल की ऑपोजिट साइड पे इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, यानी इधर से ये लैदा होके अब ये अपनी ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। और साथ ही जो सेल है ये सेंटर से ये श्रिंक होना, अंदर दबना ये शुरू हो गया। फिर अगली डायग्राम में सेल मज़ीद अंदर से इसका दब गया है, यानी इसका साइटोकाइनेसिस हो गया है सेंटर से, ये इसकी डिवीजन शुरू हो गई है। तो ये सारा हिस्सा इकट्ठा होकर इधर आ गया है और ये वाला सारा हिस्सा इकट्ठा होकर इधर आ गया, यानी ये तकरीबन इसके 2 सेल बन गए। अब ये वाली जो होती है जो स्टेज, इस पे जो सेल होते हैं इनके अंदर अगेन माइटोसिस वाला जो इसका प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है और ये सारा सेल जो होगा इसमें भी फिर से अगेन माइटोसिस हो जाएगी और इसमें फिर अगेन माइटोसिस हो जाएगी। तो ये सेल भी आगे जाके 2 सेल में और ये सेल भी आगे जाके 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम देखें तो इसका जो पेरेंट सेल था उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 4 थे, लेकिन यहाँ इसके डॉटर सेल जो बने इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ़ हो गए, यानी यहाँ भी 2-2 इसके अंदर आ गए। यानी जो मियोसिस है इसकी डेफिनेशन देखिए, उसमें उन्होंने बताया है कि जो मियोसिस है इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ सेल जो होता है डिवाइड होता है, ये 2 मरतबा डिवाइड होता है। ट्वाइस जो लिखा हुआ है इसमें ट्वाइस का मतलब होता है 2 मरतबा, यानी न्यूक्लियस ऑफ सेल जो होता है डिवाइड होता है ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। जब सेल का न्यूक्लियस 2 मरतबा डिवाइड होगा तो उससे 4 डॉटर सेल बनते हैं। In such a way that the number of chromosome in each daughter cell is reduced to half, यानी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर डॉटर सेल में रिड्यूस का मतलब क्या हो जाते, कम हो जाते हैं, टू हाफ यानी आधे रह जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू द ये पेरेंट सेल। यानी पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस होके हाफ रह जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है इसका 2 मरतबा डिवाइड होता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो इधर से लेके अपने इधर स्टार्ट से लेके इधर तक इसकी डेफिनेशन। फिर इसकी डायग्राम है, मैंने कल आपको बता दिया था। ये डायग्राम्स आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखनी है, बनानी है, प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी पे, नीट कॉपी पे भी।
क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो हाफ मार्क्स इसके डायग्राम के और हाफ मार्क्स इसकी डिटेल के होंगे। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। उन्होंने बताया कि जो होता है मियोसिस का, इसका प्रोसेस होता है, इसकी 2 डिवीजन होती हैं। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ, इसकी 2 डिवीजन है, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक ये 2 डिवीजन। आप डायग्राम भी देख ले सकते हैं। ये पेरेंट सेल है, इंटरफेस में है। इसके बाद इधर से लेके इधर तक की जो डिवीजन है आपकी बुक में लिखा हुआ है ये मियोटिक, ये 1 डिवीजन है। मियोटिक 1 में क्या होता है, ड्यूरिंग meiotic 1 division the number of chromosome is reduced to half as compared to the parent cell। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब जो पेरेंट सेल है उसके मुकाबले में हाफ रह जाते हैं, यानी यहाँ इसके क्रोमोसोम 4 हैं, लेकिन जब ये मियोटिक 1 डिवीजन ख़त्म हो रही है तो ये क्रोमोसोम इसके आधे रह गए, यानी इसके 2 रह गए। इसके बाद जो मियोटिक 2 डिवीजन है जो ये आपकी बुक में दिखाया गया है, मियोटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू mitosis because the half number of chromosome is retained in the 4 daughter cell। तो जो मियोटिक जो 2 डिवीजन है ये माइटोसिस से मिलती जुलती है, यानी ये वाला जो टॉपिक है ये वाली जो है डिवीजन इससे मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिटेन्ड रहते हैं। इसमें रिटेन्ड का मतलब होता है इसमें बरकरार रहते हैं, यानी ये मियोटिक 2 डिवीजन इसके बाद शुरू होगी तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके 2 हैं और यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके 2 रहेंगे। इस तरह यहाँ आके इसका मियोसिस का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आपकी बुक में अभी आप लोगों के स्टैंडर्ड के लिहाज से माइटोसिस और मियोसिस की इतनी डिटेल नहीं दी गई, क्योंकि ये वाली जो स्टेज है इसके बाद इतने ही डायग्राम जितनी माइटोसिस में है इतने ही जो डायग्राम मज़ीद आती हैं, और हर स्टेज की और बेशुमार खसूसियात होती हैं और बेशुमार स्टेप्स होते हैं। जब आप लोग जब 9th में आप लोग जाएंगे तो उधर इसकी बहुत अच्छी डिटेल दी गई है, उधर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपने फ़िलहाल ये इसकी डेफिनेशन है, इधर तक आपने डेफिनेशन करनी है, फिर इसकी डायग्राम आप लोग इसकी बनाएंगे और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और बहुत नीट अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है। शुक्रिया।